आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 3:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यौम आज़ादी की तकरीब के लिए किसी दावत या इजाजत की जरूरत नहीं, सूबाई कमिश्नर कश्मीर। सियासी जमातों के इलेक्शन कमीशन से मुलाकात, जल्द अज जल्द असम्बली इंतखाबात का किया मुतालबा। अनंतनाग में आग की होलनाक वारदात, सेल डिपो और दीगर सन्नतों को पहुंचा नुकसान। लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश, MIM समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने की मुखालफत। मरकजी वजीर ने मसौदे कानून ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी को सौंपा जाए कहा है। और जापान में 6.9 शिद्दत के जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी। और अब पेश खबरों की तफसील। मरकजी वजीर बराए अक़लियती अमूर किरण रिजिजू ने आज वक्फ तरमीमी बिल ऐवान के सामने बहस के लिए पेश किया, जिसके बाद स्पीकर ने मुजवजा बिल पर एतराज करने वाले मेंबरान को अपनी बात रखने का भी मौका दिया है। बहस का आगाज कांग्रेस के लीडर वेणुगोपाल ने किया है, जिन्होंने बिल की रूह को आईन और कानून के खिलाफ कहा है। करीमोजी, असदुद्दीन ओवैसी, मियां अल्ताफ अहमद, अखिलेश यादव समेत कई मेंबरान बिल की मुखालफत में खड़े हुए और अपनी बात ऐवान के सामने रखी। ऐवान में आज अखिलेश यादव और वजीर दाखिला अमित शाह के दरमियान तलक नोकझोंक भी देखने को मिली। NDA की जमात TDP और जनता दल यूनाइटेड ने मसौदे कानून की हिमायत का ऐलान किया है। जनता दल यूनाइटेड ने बिल को आईन के मुताबिक करार दिया और कहा कि इस बिल के आने से वक्फ के अंदर मजीद शफाफियत आएगी। ये बात काबिल जिक्र है कि मरकजी हुकूमत ने वक्फ कानून में 44 तहरीरें ऐवान के सामने रखी, जिसमें बेशतर तरमीमों के जरिए से जिला कलेक्टरों को बाइख्तियार बनाया जाएगा। इधर मुल्क की मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों ने मसौदे कानून को इस्लाम मुखालिफ करार दिया है। इस कानून की रूह से अब वक्फ के अंदर गैर मुस्लिमों को भी जगह दी जाएगी। ये बात काबिल जिक्र है कि बोरा और शिया वक्फ के लिए भी तरमीमें मौजूद है। This bill is specifically targeting a particular community, a particular religious group, and it violates Article 14 of the Constitution, which says equality before law. And it is omitting Section 40 of the existing bill, which deals with the powers of the work board to decide whether a property is the work board property or not. So this bill is completely against the Muslims, the minorities, and they does not believe that this country is made of people. It's a secular country. It is made of people who have different kinds of belief, different languages, different ethnicity, and different religions. This bill will destroy what our forefathers dreamt India should be. अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यक। Here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son.
I as a Muslim do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. सर एक 2 मिनट दिए, सबको दिया आप. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. The irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate Waqf. Arbitrary. Why is arbitrary? और अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष, मैं आपका बहुत मशकूर हूं। ये बिल जो यहाँ पे लाई जा रही है और जिसको पास करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में पूरे मुल्क में जो भी सेकुलर लोग हैं उनको खदशात हैं। ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको खदशात हैं। ये बात इस हाउस को सबसे, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान को अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो अपने सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है, वो अपनी जमहूरियत के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद अदलिया के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद मीडिया के लिए जाना जाता है। आप इस तरह की बिलें लाके इस मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं। मेहरबानी करके इससे मुसलमानों के खदशात बढ़ रहे हैं। ऐसी चीजें मत कीजिए, इस मुल्क को मुतहद रखिए, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। इधर मसवदे कानून ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी को सौंपे जाने से कबल मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने ऐवान में बिल के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। किरण रिजिजू ने साफ किया कि आज तक कई बार मरकज ने वक्फ एक्ट में तरमीमें की हैं। उन्होंने कहा है कि 2013 में जिस तरह उस वक्त की हुकूमत ने एक्ट में तरमीम करके इख्तियारात दिए, उसका सदबाब के लिए यह कानून लाना पड़ा। किरण रिजिजू ने कहा कि जस्टिस सचर कमेटी की रिपोर्ट में भी तरमीम की बात की गई थी। सर, जो मैं यूएई के बारे में बताना चाहता हूं, जब हमारा देश का विभाजन हुआ, यहां से जितना मुसलमान पाकिस्तान गए उनका भी प्रॉपर्टी था, और पाकिस्तान से जितना हिंदू भारत में आए उनका भी प्रॉपर्टी काफी वहां थे। पाकिस्तान में जितना भी हिंदुओं का प्रॉपर्टी है वो तो सरकार ने ले लिया, और बाकी जो भी करना था कर लिया। यहां से जो मुसलमान गए उसमें ज्यादातर लोगों ने अपना प्रॉपर्टी को वक्फ के तहत डिक्लेयर करके गए। और सर, ऐसा कई केसेस है, मैं अभी बहुत लंबा इसमें नहीं जाना चाहता हूं, ये फैक्चुअल चीज है। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, आपका जमीन है, आप किसी को क्या करना चाहता है मैं उसको नहीं कह रहा हूं। मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी ने अपना विल, अपना डीड दिया है, अपना जो मनसा को साफ किया है, अगर उसका लाभ मुसलमान महिला या मुसलमान बच्चे को अगर लाभ नहीं मिलता है तो क्या सरकार चुपचाप बैठना चाहिए? सर, ये हमारा दायित्व है, ये इस सदन का दायित्व है। आप दोनों का है कि इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाएंगे? प्रस्ताव क्या आपका? जो ये रिपीलमेंट वाला तो सर इसका ज्वाइंट पार्लियामेंट दूसरा सर, जो 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर, मैं सभी माननीय सदस्यों, सभी दलों से नेताओं से बात कर इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। ठीक है।
इलेक्शन कमीशन का वफद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज श्रीनगर में मौजूद है, जिस दौरान कई सियासी जमातों के नुमाइंदों ने आज सुबह से ही पोलिंग बॉडी से मुलाकात की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और 2 इलेक्शन कमिश्नरों पर मुश्तमिल मुकम्मल कमीशन आज सुबह सवेरे श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पहुंचे और फौरन ही पुलिस पार्टियों के नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकात करने के लिए शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर पहुंचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और दीगर मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने आला सतही इलेक्शन कमीशन की टीम से मुलाकात की है। इधर मुलाकात के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने कहा कि यह अच्छी बात है कि पोलिंग बॉडी हमें सुनने के लिए यहाँ पहुंची है और हमें उम्मीद है कि अब सही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग गुज़िश्ता 10 सालों से एक मुंतखबा हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वफद ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मुलाकात की और उन्हें मुंतखब हुकूमत की अदम मौजूदगी में निचली सतह पर लोगों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। PDP की जानिब से भी एक वफद ने इलेक्शन कमीशन के वफद से मुलाकात की है और साथ ही साथ बगैर किसी ताखीर के असेंबली इंतखाबात कराने के लिए कहा है कि जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात हों। इसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी एक वफद ने इलेक्शन कमीशन के वफद से मुलाकात की और कहा है कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए और सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड पर आएगा ताकि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी मुंतखब हुकूमत बनाएंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अनुसार 100% चांसेस हैं इलेक्शन होने के। हमारा कंसर्न यह है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन हो। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की हैं उनके जो सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखे। हमने उनके सामने जो कश्मीरी पंडित्स के कोर कंसर्न्स हैं जो स्कैटर्ड हैं सारे हिंदुस्तान में, वो कंसर्न्स भी रखे। हमने ये कंसर्न रखा कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द फ्री और फेयर इलेक्शन हो। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी बात रखी, ECI के जो डेलीगेशन था उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से क्या पूछा? उन्होंने पूछा नहीं है, हमने उनको बताया। वो यहाँ आए थे हमारा व्यू सुनने के लिए, हमने अपना व्यू सुनाया, हमने मेमोरेंडम दे दिया। मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी जल्दी जल्दी बहाल हो, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हों और पॉपुलर गवर्नमेंट लोगों की सरकार बने। वो अपोजिशन की बात आप अपोजिशन से पूछ लीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको आश्वासन देते हैं कि हमने सीरियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताया कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं। जम्मू के जो हालात है क्या वो भी डिस्कस हुई इस मीटिंग में? जब सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव हालात डिस्कस हो गए तो ये रखिए, इलेक्शन का सिलसिला है, इलेक्शन के कमीशन आया है, फुल इलेक्शन कमीशन आया है, उनसे बात हुई और उनसे हमने कहा कि इलेक्शन में हर एक को अपना अपना मौका मिलना चाहिए प्ले करने का, इलेक्शन में हिस्सा लेने का, तो लेवल प्लेइंग स्पेस हर एक को मिलनी चाहिए। ये हमने उनसे बात की, सिक्योरिटी की बात हुई, नोमैड्स की बात हुई, हालात की बात हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें डेट कोई नहीं दिया अभी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा है कि उन्होंने कमीशन को ये बताया कि सितंबर 30 तारीख से पहले चुनाव की वो तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी कहेगी अभी इलेक्शन ना हो। बीजेपी का ये नहीं है, अगर आप कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन था, बीजेपी ने क्या कहा हमें तो पता नहीं, आपको तो, लेकिन इसमें जो सितंबर का है, सितंबर का डेडलाइन तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो आप चाहते हैं, अगर आप चाहेंगे बीजेपी तो कभी यह इलेक्शन पूरी तरह से तैयार है। हम 30 सितंबर से पहले चुनाव के लिए तैयार हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इलेक्शन होने चाहिए। सारे लोग चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग 6 साल से जमहूरियत से महरूम है। पंचायत और ULB को भी पोस्टपोन कर दिया गया, इसलिए चुनाव होने चाहिए, चुनौतियों को बीच में होने चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव वर्ष हालात में होते रहे। ये बताएं कि कितनी उम्मीद है आपको, क्या लगा आपको कि क्या वो मूड में है? सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है और हमें लगता है इससे वर्स्ट हालात में भी इलेक्शन होते रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि वी आर रेडी टू रेंडर फुल कोऑपरेशन। आप सिक्योरिटी सुनिश्चित कराइए अपोजिशन लीडर्स की, वर्कर्स की और आम वोटर की, और सरकार जो है उस पर काबू डाले। जम्मू सूबे में जो आतंकवाद की चिंता है उस पर काबू डाले, क्योंकि उससे पहले की सरकारों ने उसको काबू किया था। कहीं ना कहीं लापरवाही या गलती रही है समय पे। We impressed upon the election commission और खुसूसी जो राजीव जी चीफ इलेक्शन कमीशन और दूसरे मेंबरान जो थे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द कमीशन, हमने उन्हें यहाँ के हालात
के बारे में और हमारी जो पिछले कई सालों से डिमांड रही है कि यहाँ के लोगों को जो हक राय दहिंदगी है उसे 6 साल महरूम रखा गया है, जो किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए कोई शाया निशान बात नहीं है। वो इम्प्रेस्ड अपॉन हिम कि आप यहाँ के हालात को देखने के लिए आए हैं। यहाँ के हालात आप वहाँ बैठकर भी देख सकते थे। गवर्नमेंट का दावा है और सही दावा है, 1 करोड़ लोग यहाँ सयाह आए और बेहतरीन हालात में वापस चले गए। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और बड़ा स्मूथ और अच्छे ढंग से हुआ। यात्रा हुई है, अब कंक्लूड हो रही है, पुरअमन माहौल में हुई है। सो देयर शुड बी नो रीज़न टू से कि हालात को देखने के लिए आए हैं। और ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज रिवील्ड दैट जम्मू एंड कश्मीर के जो हालात हैं वो बहुत बेहतर हैं। जब ये सारी चीज़ें आ रही हैं सरकार की तरफ से और लोगों की जो डिमांड 6 साल से जिन लोगों को महरूम रखा गया है हक नुमाइंदगी से, तो हमने गुजारिश करी है इलेक्शन कमीशन से कि खालिस्तान नशस्तें ना की जाएं, मीटिंग से खाली ना की जाए, बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड। इधर जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के सरबराह हर्षदेव सिंह ने हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िस्ता 6 सालों से जम्मू कश्मीर को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल्स के जरिए चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल को सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन बहुत जल्द होने चाहिए ताकि लोगों के मसाइल और मुश्किलात दूर हो सके। 6 साल हो चुके हैं और 6 सालों में जिस तरीके से एक प्रॉक्सी रूल चलाया जा रहा है केंद्र की तरफ से, रिमोट कंट्रोल से जम्मू कश्मीर को चलाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर वो रियासत नहीं है जिसको दिल्ली में बैठकर रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सके। तबाही और बर्बादी का कारण बनी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने बैकडोर से यहां हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बेरोजगारी जो है वो अपनी चरम सीमा के ऊपर है, विकास नाम की कोई चीज नहीं है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं बुनियादी सुविधाओं के लिए, कुछ हासिल लोगों को नहीं हो रहा है। बाहर से आए हुए बाबू लोग जो हैं वो यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, जिनको बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठाया हुआ है, ना वो यहाँ के समस्याओं को जानते हैं, ना यहाँ की टोपोग्राफी को जानते हैं, ना यहाँ की ज्योग्राफी को जानते हैं और ना यहाँ के कल्चर को जानते हैं, ना यहाँ की समस्याओं को जानते हैं। सिर्फ लूट का धंधा जम्मू कश्मीर में हो रहा है और यहाँ से पैसा लूट लूट कर बाहर रियासतों में भेजा जा रहा है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए और यहाँ के लोगों को भी अधिकार है। जम्मू कश्मीर को आप हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। 370 हटाने से आपके अपने जो एजेंडा था वो आपने पूरा किया होगा, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर को अलग समझा जा रहा है हिंदुस्तान से। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है कि अगर बाकी स्टेट्स में वज़ीर ममलिकत बराए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रामदास अथवाले ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी है कि जम्मू कश्मीर की शेड्यूल कास्ट और ओबीसी की आबादी सिर्फ 8% है, जबकि कश्मीर में शेड्यूल कास्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि वजारत की जानिब से कश्मीर के हर ज़िले में एक ओल्ड एज होम बनाए जाने का मंसूबा है। कश्मीर में शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 8% है और ओबीसी का पॉपुलेशन 8% है, लेकिन कश्मीर में शेड्यूल कास्ट बिल्कुल नहीं है, ऐसी जानकारी हमको मिली है। मतलब यहाँ ओबीसी है मगर कश्मीर में शेड्यूल कास्ट एक भी नहीं है। लेकिन जम्मू में शेड्यूल कास्ट की संख्या बड़ी है, मतलब वहाँ 8% शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है। और यहाँ जो हमारी स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट को 2,15,829 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है। और ओबीसी के लिए 84,072 इतने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली है। यह एट्रोसिटी केसेज जो है ये 3 साल में 74 केसेज रजिस्टर हुई है। एट्रोसिटी एक्ट की जो केसेज होती है, जो एट्रोसिटी एक्ट 1989 का जो कानून बना है, तो उसमें मतलब 3 साल में 74 केसेस है। तो बाकी के राज्यों के तुलना में यहाँ बहुत ही कम केसेस है। मतलब यहाँ शेड्यूल कास्ट और ये ऐसा कोई झगड़ा बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन 70 केसेस हैं। यहाँ ओल्ड एज होम जो होते हैं हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो 25 लोगों का ओल्ड एज होम होगा तो हमको 20 लाख रुपए 1 साल का मतलब फंडिंग देते हैं। 50 का होगा तो उसके लिए 40 लाख रुपए देते हैं।
और हर जिले में एक ओल्ड एज होम शुरू करने का हमारा प्लान। शहरी खास के आलिकदल इलाके में तारीखी मस्जिद शरीफ हाजी अब्दुल कलंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुद्दीनपुरा की तामीर नौ की संग बुनियाद रखने के मौके पर मीरवैज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने अवाम पर जोर दिया कि मसाजिद के दरवाजे मुसलमानों के तमाम तबकों और मसालिक से वाबस्ता लोगों के लिए खुले रहने चाहिए और साथ ही नई मसाजिद और इबादत गाहों की तामीर के मौके पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मसाजिद में मुस्लिम खवातीन को इबादत इलाही के अंजाम आवरी और वाज़ तबलीग से मुस्तफ़ीद होने के लिए मखसूस जगह का तयन होना चाहिए। मस्जिद सोन मरकज, मस्जिद सोन इस्लामी महवर, सानी सोसाइटी इन सेंटर। अत हर कह चीज गो तुम मामला डिस्कस कर, यानी युस तह मामला सियासी समाजी इख्तिसादी दीनी इतकन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी सानी खतर मिसाल तथ फॉलो कर। तुम वो कितकन सो मस्जिद कितकन टोटिस नबी तरबियत टोट नबी तरबियत दिवान सहाबा हेचनावान तिमन कितकन पकुन। इसलिए लाजिमी तुम सारे पे क्या कि मस्जिद बनयू मरकज, अम मामला चाहे तम महलिक मामला बाकी मामला मकतब जरूरी अत दीनी तालीम दिन तिकाज दीनी दुनियावी तालीम अगर न मुरवजा तालीम तुम दियो तेल वातो बे मुरवजा तालीम अगर न तुम इखलाकी तालीम दियो। अखलाकी तालीम हेचनावान दीन दीन इस्लाम इखलाकियात गो यह पहलू। दोम पहलू सह गो यह वनकन कन हालात मज वुचान समाज कत सोन खड़ा मनशियात वुचान तुम कि ओत्र पे मीडिया मज तुल कदम इंशाअल्लाह अत पे, बल्कि आज मीटिंग तह बुलोम कैंसर हिंज ये चलावान ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चलावान सिटी मज तिमन तमो फीडबैक अम पे वो इंशाअल्लाह क्या करो। मगर लकुट मामल कह कि 30,000 35,000 सरीश अकिस दोस मज इस्तेमाल गसान सानिस कशीर अंदर। इसलिए अत तोल कर अत सानी नेरु जान अपील करान अलहमदुलिल्लाह दीनी जहन है वॉलंटियर इन ब्रोट कुन मस्जिद कमेटी इन ब्रोट कुन शहर खास तमाम कर शहर खास कर अत हरावल दस्त कम इंशाअल्लाह मनुष्यात वबा। राजौरी की एक खातून ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग में 3 सेहतमंद बच्चों को जन्म दिया है। सुंदरबनी राजौरी से ताल्लुक रखने वाली एक खातून ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग में 3 बच्चों को जन्म दिया और तमाम बच्चे सेहतमंद हैं, जबकि तीनों बच्चों की पैदाइश नॉर्मल डिलीवरी के तौर पर हुई थी। डॉक्टरों का कहना है कि सिजेरियन सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, जो कि इस तरह के मामलात में जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि पहले बच्चे की पैदाइश जंगल में हुई, जहां पर वो कयाम पजीर है। इसके बाद ही मां अपने जुड़वा बच्चों के साथ ही टंगमर्ग पहुंची, जहां बकिया 2 बच्चों को बहिफाजत सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर जैनब ड्राबू की क़यादत में टीम ने खुदमात अंजाम दी है। टीम में डॉक्टर निसा, डॉक्टर शफक, डॉक्टर रफीका, स्टाफ सिस्टर हलीमा और रुखसाना बानू शामिल थी। उधर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जहूर अहमद ने कहा कि अस्पताल में तमाम सहूलियात और वसाइल दस्तियाब हैं, जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। आप हम रतौरी का रजौरी से जी। तो यहाँ कहाँ पर थे आप? नागनी से गुड़ी पथरे में। नागिन में? हाँ। तो कब इसको ये दर्द हुआ था? इसको 5 बजे। अच्छा। 5 बजे इसको दर्द हुआ। एक बच्चा उधर ही पैदा हो गया। अच्छा। हाँ। दूसरा 2 लाया गड्डी 8 बजे गड्डी गया उधर। अच्छा। हाँ। हॉस्पिटल के लिए? हाँ। तो कैसे यहाँ पर इंतजाम? टोक मारा टोक में। अच्छा, वही पर? हाँ, घोड़ा बकरी। अच्छा, वही बात है। हाँ। तो अब यहाँ से घर जाना है आपको वापस? हाँ, और घर जाएंगे 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद? हाँ। अभी बच्चे ठीक है? बच्चा सच्चा ठीक ठाक। ठीक है। दवाई शवाई मिल गया? हाँ, मिले, उधर जाता दवाई ले गए। हाँ। देता चेकअप भी हो गया? हाँ। पेशेंट हमारे पास कल 10 बजे आई थी। मुझे 10:15 के आसपास मेरे मेडिकल ऑफिसर जो नाइट पे थे उन्होंने कॉल किया। मैं आ रही थी, मैं टोल बॉक्स के पास पहुंची थी, जस्ट 10 मिनट्स अवे फ्रॉम हियर। तो फिर मैंने उनको कहा कि उन्होंने कहा कि इस तरह से एक पेशेंट है जो डिलीवर हुआ है 8 बजे, एक बेबी उसका घर में, और अभी 14 घंटे के बाद भी वो शी इज़ कंटिन्यूइंग विद लेबर पेन्स। तो अभी हमने एडमिट किया है, आप आके देखें। मैं स्ट्रेट अवे आ गई अंदर लेबर रूम में और मैंने देखा कि
पेशेंट का जो ये है डिलीवरी होने वाली है। तो ये एक बेबी तो निकल आया हमारे, तब तक ये जो पीडियाट्रिशियन थे वो भी आ गए थे, वो पहला बेबी देख रहे थे, तो दूसरा बेबी हमने उनको ही हैंड ओवर किया। जो ही मैं वापस मुड़ी तो देखती हूँ कि तीसरा बेबी भी आ रहा है। ये पेशेंट अनबुक्ड थी, अनइन्वेस्टिगेटेड थे, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, हमारे पास कोई टेस्ट नहीं था। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।